का मतलब भी एक और है। हाई के ऊपर जैसे अभी मार्केट फंसा हुआ है, एक कैंडल के अंदर कोई साइडवेज मार्केट बना के यहाँ होना चाहिए या ब्रेकआउट करके चलना चाहिए ऊपर, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन। अब ये सारा अगर होगा तब आप किसी स्टॉक को बाय कर सकते हो, राइट है। इसके बाद एक पॉइंट और जो कि आपको स्टॉक को बाय करते समय सोचना चाहिए, वो क्या है आपके पास, क्योंकि देखो आपका जो वर्ल्ड मार्केट होता है, वर्ल्ड मार्केट उसके अकॉर्डिंग हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी चलते हैं, ठीक है। जो जितने भी बैंक्स हैं वो डायरेक्टली बैंक निफ्टी के अंडर में आ जाते हैं। जहां पर बैंक निफ्टी चलेगा उसी के हिसाब से बैंक चलेंगे, या फिर बैंक जहां पर चलेंगे वहां पर बैंक निफ्टी चलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी कॉम्बिनेशन बैंक्स का ही है, स्टॉक भी है उसमें, लेकिन निफ्टी के साथ ऐसा नहीं है। ये समझिए, ये फैक्टर जो हम भूल जाते हैं। जो स्टॉक्स होते हैं वो डायरेक्टली निफ्टी के अंडर में नहीं आते, राइट, इस बात का ध्यान रखना। और यही बहुत बड़ी गड़बड़ है। हम सोचते हैं जैसे जो बैंक्स हैं वो बैंक निफ्टी के अंडर में आते हैं, ऐसे ही स्टॉक निफ्टी के अंडर में आते हैं। आप बिल्कुल राइट हैं बोलने में, क्योंकि भाई निफ्टी 50 है क्या, कोई बताए निफ्टी 50 है क्या, 50 कंपनी का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? यस, बेस्ट 50, हम तो ऐसे ही समझते बेस्ट 50 है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, एनएससी की साइड भी यही बोलती है। लेकिन दिक्कत क्या है, बीच में ये सेक्टर कौन है, फिर क्वेश्चन भी आ जाता है भाई, अगर ऊपर निफ्टी है नीचे स्टॉक से, तो बीच में सेक्टर क्या कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी के बीच में तो कोई सेक्टर नहीं है। अब ये सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, सीएस समझिए, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर निफ्टी ऊपर जाता है, देखो अब ये कॉम्बिनेशन बनता है कि अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेजर स्टॉक्स हैं, इन 50 स्टॉक में से जो मेजर स्टॉक हैं वो ऊपर जा रहे हैं, राइट है, सही बोला मैंने या नहीं, कोई बताए? ऐसे ही होता है। अगर आपका निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो आप, इसीलिए हम बोलते हैं निफ्टी 50 को देख लो। तो अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है इसका मतलब जो मेजर कंपनीज है 50 कंपनी में से वो ऊपर जा रही है, बिल्कुल राइट है, राइट है। अब यहां पर केस क्या होता है, हम ये बोलते तो हैं लेकिन इसमें एक छोटा सा झोल है। वो क्या है कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये जो 50 कंपनी में से जो स्टॉक्स है वो तभी ऊपर जाएंगे अगर उनका सेक्टर ऊपर जाएगा। क्लियर? कई बार आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 तो जा रहा है ऊपर, कोई स्टॉक एक ऐसा होता है जो जा ही नहीं रहा है, बहुत सारे, ऑटो का होगा, आईटी का होगा, जा ही नहीं रहा है, फार्मा का होगा, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो जा ही नहीं रहा है ऊपर। और आप बोल रहे हैं निफ्टी तो अच्छा खासा भाग रहा है, वो तो भाग नहीं रहा है। अब दूसरा केस, अब इसको कैसे कनेक्टिविटी देते हैं, कनेक्टिविटी को समझ लेना, फिर मैं दिखा भी देता हूं आपको, तब आप अच्छा अपना ट्रेड समझ पाओगे। ट्रेड को तो अल्टीमेटली हमें समझना है। जो निफ्टी है वो मतलब निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो डायरेक्टली निफ्टी के अंडर में नहीं आते, राइट है, कहने के लिए आते हैं लेकिन वो नहीं आते एक्चुअली। वो किसको फॉलो करते हैं, जो स्टॉक हैं वो पहले फॉलो करते हैं सेक्टर को, और सेक्टर फॉलो करता है निफ्टी को। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो जरूरी नहीं है सेक्टर ऊपर जाएगा, ये ध्यान रखना। जरूरी नहीं है अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो सेक्टर भी ऊपर जाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि सेक्टर ऊपर जाएगा तो स्टॉक ऊपर जरूर भागेगा। मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि सेक्टर जाने पर स्टॉक आपका भागेगा, उस सेक्टर का स्टॉक, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा झोल है, सेक्टर में दो तरह के स्टॉक होते हैं, सेक्टर के अंदर दो तरह के स्टॉक होते हैं। पहला सेक्टर का वो स्टॉक जो कि निफ्टी को फॉलो करता है, सेक्टर को भी फॉलो करता है और निफ्टी को भी फॉलो करता है। अब इनमें से भी एक दो स्टॉक है जो तो ना तो निफ्टी को फॉलो करते हैं और ना सेक्टर को फॉलो करते हैं, ऐसे भी स्टॉक है। तो ये आपको ढूंढने पड़ते हैं सेक्टर में से कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो कि सेक्टर को और निफ्टी को फॉलो करता है। उससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर भाई ये फॉलो करता है तो उससे ये होगा कि जब भी निफ्टी ऊपर जाएगा तो इस सेक्टर का ये वाला स्टॉक जरूर ऊपर जाएगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप? शायद समझो, कौन समझे बताओ? हो सकता है सर के ऊपर से निकल गया हो जो मैंने बोला हो, लेकिन है काम का तब भी आपके, ठीक है। आप जरा चलते हैं, अब आपको मैं इसे भी बता दूंगा कि कैसे आप इसे चेक कर सकते हो इन चीजों को। यहां से जरा सेक्टर लगाते हैं, आप मेरे को सेक्टर बोलते जाइए और मैं यहाँ पर सेक्टर लगाते जाता हूँ। बोलिए सेक्टर कौन कौन से, जल्दी बोलते जाए, आपने करा है तो इसमें देखा होगा। निफ्टी, फार्मा, निफ्टी बिल्कुल मैं लगाते जा रहा हूँ, ठीक है।
निफ्टी फार्मा बोलते जाइए और मैं यहाँ पर लगाते जाता हूँ, फिर मैं आपको निफ्टी सेक्टर मीडिया, दिखाता हूँ। निफ्टी मीडिया, ठीक है, तो यहाँ से मैंने निफ्टी मीडिया भी कर दिया और बढ़ते जाए, निफ्टी ठीक है, निफ्टी ऑटो, और एनर्जी, निफ्टी ऑटो हो गया, ठीक है, निफ्टी एनर्जी, और निफ्टी एनर्जी लगाते जाइए, बिल्कुल जो बोलते जाएंगे मैं लगाते जाऊंगा, निफ्टी और रियलिटी, निफ्टी निफ्टी रियलिटी, रियलिटी, ठीक है, निफ्टी रियलिटी हो गया, निफ्टी पीएसयू बैंक, ठीक है, और पीएसयू, निफ्टी एफएमसीजी, एफएमसीजी, ठीक है, हो गया ये, निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल हो गए सारे, जो जो आपको याद है उन सबको लगा, चलो इतनी बहुत है, ठीक है, इतने सारे हमारे सेक्टर लगे, इतने सारे हमारे सेक्टर लगे हुए। अब पहले तो मेरे को ये बताइए कि इन सेक्टर में से कौन से सेक्टर ग्रीन है और कौन से सेक्टर रेड है, ऐसे ही। अब जरा मेरे को बताइए इस फार्मा समय, एंड अब मीडिया, देखो मेरे को, अब जरा चेक कीजिए, ध्यान देखिए, आपका जो निफ्टी है वो नीचे चल रहा है या नहीं, नीचे आ रहा है, टेम्परेरी डाउन है मगर डाउन है, क्या सारे सेक्टर इसको फॉलो कर रहे हैं? आप बताइए, क्या ये इनमें से सारे सेक्टर इसको फॉलो कर रहे हैं, निफ्टी को, हाँ या ना? ये तो ऊपर जा रहा है, देखो अच्छा खासा, राइट। कौन से सेक्टर निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं, नंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे आप अपने स्टॉक्स का पहचान कर सकते हो। आपके दोस्त होते हैं, अच्छे बुरे होते हैं, उनकी पहचान करनी होती है, राइट। इनमें से निफ्टी का सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? आप बताइए, निफ्टी का सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है कि नहीं है? निफ्टी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है, आप बताओ, समझ में आएगा आपको। निफ्टी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है, आ गया समझ में? अब मेरे को ये बताएं, अब मेरे को छोटा सा पॉइंट बताएं, एक छोटा सा क्वेश्चन, मजाक ही कर रहा हूं मैं, लेकिन सीरियस बातें बहुत सारी है। अब मेरे को ये बताओ, अगर निफ्टी नीचे गिरने लगा और आप कोई फार्मा का स्टॉक सोच के बैठे हो गिरेगा, अब बताओ क्या कहानी होगी? क्या वो नीचे जा रहा होगा? कोई कोई बंदा अगर फार्मा का स्टॉक शॉर्ट करके बैठा होगा, उसकी तो रेल बन गई होगी, वाट लग गई, हाँ सर। लगी, हम वर्ड यूज कर सकते हैं, आप कर सकते हो उधर से, राइट है, तो उसकी तो रेल बन गई होगी। हम रेल बनाते हैं, आप वोट लगाते हो, क्यों? तो अब ये केस हो सकता है। तो इसका मतलब अब आप समझ पा रहे हो, शायद मेरी बात समझ में आ पा रही होगी, कि निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो जरूरी नहीं है सेक्टर भी ऊपर जा रहा हो, राइट है। अब मेरा केस ये है कि भले ही निफ्टी नीचे आ रहा है, लेकिन आपका एक सेक्टर ऐसा है जिसमें अभी भी आप बाय कर सकते हो, यस और नो? कर सकते हो। मीडिया को आप बाय कर सकते हो, वो भी ऊपर है, लेकिन मैं किनको बाय नहीं कर सकता, अब कंडीशन ही आ गई, किनको बाय नहीं कर सकता, मैं इनको बाय नहीं कर सकता ना, यस और नो? अब उठा के देखते हैं जरा, एक मैं आपको यहां दो चार्ट लगाता हूं और उसमें मैं फार्मा का स्टॉक लगाता हूं, ठीक है, यहां पर मैं यहां पर लेते हैं और उसमें फार्मा का स्टॉक लगाते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने एक सेक्टर लगाया, निफ्टी फार्मा, और फार्मा का कोई भी स्टॉक बताएं, कोई भी, जल्दी से बोले। डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी चलते हैं। अब देखो इसमें भी एक झोल है छोटा सा, एक बात ध्यान से समझ लेना, इसमें भी एक झोल है। अब आपका, अगर मैं फार्मा सेक्टर बोलता हूं, समझता है इसको, अगर मैं फार्मा सेक्टर, देखो जा रहे हैं ऊपर की नहीं, चल रहे हैं। अब फार्मा सेक्टर में से भी कई सारे स्टॉक होंगे जो कि ऊपर जा रहे होंगे, कई सारे स्टॉक होंगे जो कि निफ्टी के दोस्त होंगे, वो नीचे ही बैठे होंगे या नीचे चल रहे होंगे। अगर आपका फार्मा सेक्टर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे स्टॉक ऊपर जा रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आपका मैक्सिमम स्टॉक ऊपर जा रहे होंगे, कई सारे स्टॉक निफ्टी को फॉलो करते होंगे, वो गिर ही रहे होंगे या वहीं बैठे होंगे, राइट है। अब यहां पर चेक करते हैं, ये देखो मैंने अगर इसको लिया है, इसको जरा 1 आवर पे जाइए, 1 आवर पे मार्केट कहां पर है आप बताओ? निफ्टी तो, निफ्टी, जरा इसको चेक कीजिए, क्या ये दोनों एक जैसे ग्राफ है, कोई बताए प्लीज। यस, कैसे ग्राफ लग रहे हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं, हाँ या ना, कोई बताए। यस सर। बिल्कुल ऐसे तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, मगर एक जैसे है ऑलमोस्ट। आप अगर चेक करोगे निफ्टी फार्मा ऊपर जा रहा है, तो डॉक्टर एडी भी उसी स्पीड से ऊपर गया कि नहीं गया?
गया। अब आपको ये पता करना है कि मेरे सेक्टर के हिसाब से कौन से स्टॉक जाते हैं। मेरे को हर एक सेक्टर में से ट्रेड करने के लिए 2-3 स्टॉक चाहिए जो कि मेरे रडार में होने चाहिए। अब मैं यहां पर लगा के देखते जाता हूं इस ग्राफ के हिसाब से कौन चले, मतलब इस फार्मा के हिसाब से कौन से चले हैं राइट साइड में, वो मेरे को पता लग जाएंगे कि सेक्टर के हिसाब से कौन से चलते हैं और निफ्टी के हिसाब से कौन से चलते हैं। इस समय अगर कोई फार्मा का स्टॉक गिर रहा है तो वो किसके हिसाब से चल रहा है, निफ्टी के हिसाब से, हाँ या ना। और जो ऊपर चल रहा है वो किसके हिसाब से चल रहा है, सेक्टर के हिसाब से। क्या समझ में आया, आया पॉइंट समझ में? यस सर। जैसे जैसे देखो, जो छोटा बच्चा होता है, नर्सरी का होता है, प्ले ग्रुप का होता है, ठीक है, उसका अपनी पढ़ाई अलग होती है। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हो, बड़ी बड़ी क्लास में पर चलते आते हो, तो समझ भी बड़ी होनी चाहिए और पढ़ाई भी ज्यादा हो जाती है कि नहीं, हो जाती है। तो ऐसे ही जब ट्रेडिंग में नए नए आते हो तो आप नर्सरी प्ले ग्रुप की तरह से होते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता जाता है तो आपको बड़ी बड़ी बातें भी समझ में आनी चाहिए, गहराई वाली बातें समझ में आनी चाहिए। उसको जो मैं बोलता हूं उसका जो दूसरे मीनिंग्स होते हैं वो भी आपके समझ में आने चाहिए। अगर मैं किसी चीज को स्ट्रेस देके बोल रहा हूं उसमें जरूर कुछ बात होगी जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये फार्मा सेक्टर है और यहाँ पर स्टॉक लगा है। आपको एक चीज पता लग गई कि जो डॉक्टर रेड्डी है ये सेक्टर की तरह से चलता है, राइट। क्लियर हो गया ये पॉइंट, सबको क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको सेक्टर चलता दिखे तो डॉक्टर रेड्डी आपको पैसे दे देगा कि नहीं, कोई बताए, बोल सकते हैं? अब आते हैं सन फार्मा पे, किसी और स्टॉक पे, बहुत सारे, कोई भी और उठा लीजिए। अब मैं चलता हूं सन फार्मा पे। इसमें कई सारे फैक्टर और भी हैं, उन फैक्टर को भी देखते हैं। ये देखो 1 घंटे में क्या ये ऐसा ही चल रहा है जैसे सेक्टर चल रहा है, प्लीज बताएं, हाँ या ना। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तो आपको खाली, क्या ये ऐसा ही, आप बोले सर ऊपर तो जा रहा है, ऊपर तो बिल्कुल जा रहा है, ऊपर तो जा रहा है, मैं नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन क्या ये ग्राफ ऐसा ही है जैसा ये सेक्टर का ग्राफ है? नो, नहीं है ना। इसका मतलब निफ्टी फार्मा अगर ऊपर चलेगा, ऊपर या नीचे चलेगा, तो जो सन फार्मा है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ठीक है। कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, ठीक है, वो ऐसे करता रहेगा। और कोई स्टॉक का नाम ले, एक मैंने आपको डॉक्टर एडी बता दिया, डॉक्टर एडी को आप लिख लो कि डॉक्टर एडी कैसे काम करता है। डॉक्टर एडी आपका सेक्टर की तरह से काम करता है, फार्मा सेक्टर। और कोई नाम लीजिए, और भी दिखा देता हूं मैं आपको। कौन सा? सिप्ला। आप इनको चेक करो, खाली ऐसा नहीं होता ट्रेड लिया और हो गया। क्या सिप्ला भी आपका डॉक्टर ये आपके सेक्टर की तरह से जा रहा है, प्लीज बताएं। यस सर। इसका मतलब फार्मा में दूसरा स्टॉक हमारा कौन सा मिला, सिप्ला। इसका मतलब क्लियर कट मेरे पास 2 स्टॉक अभी जितने हमने सर्च किए, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं, अगर सेक्टर ऊपर जाएगा तो ये भी जाएगा, राइट है। चाहे निफ्टी नीचे जा रहा हो, ये सेक्टर के हिसाब से काम करेगा। तो मतलब इन स्टॉक में मेरे को निफ्टी को देखने की जरूरत है या मेरे को सेक्टर को देखने की जरूरत है? सेक्टर को ना। निफ्टी अगर नीचे भी जा रहा है तो भी ये सेक्टर इसे ऊपर ले जा सकता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। और कोई स्टॉक, और कोई बताएं, जल्दी से, जो दिल करे। बायोकॉन। अब जरा चलो बायोकॉन, जो आपको दिल करता है, मैं तो सामने लगा लगा के दिखाता है। ये बायोकॉन भी क्या ऐसे ही ऊपर गया, देखो आपको ये दिख रहा होगा, मगर क्या उसी की तरह से ऊपर जा रहा है, भी चल रहा है, थोड़ा सा हल्का एब्सर्ट होगा मगर ओके है। बायोकॉन भी आपका ओके है, जबकि निफ्टी नीचे जा रहा है, बायोकॉन भी आराम से ऊपर जा सकता है। चूंकि सेक्टर ऊपर गया है तो बायोकॉन ने भी जंप ले ली कि नहीं, ये भी अपनी जंप लेके बैठ गया। और बताएं कोई और स्टॉक? एरो फार्मा, ग्लेनमार्क, ऑरोफार्म। चलो और चेक कर लेते हैं, ऑरोफार्म को भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑरोफार्म, ठीक है, ऑरोफार्म को भी देखते हैं, ऑरोफार्म क्या कर रहा है, ऑरोफार्म कैसे चल रहा है जरा प्लीज बताएं। यहां आपके लिए एक इशू है छोटा सा, हाँ जी एक इशू है, चलो इशू में सॉल्व बता दूंगा, पहले आप बताएं। जल्दी से, कैसा चल रहा है ये? इंडिपेंडेंट चल रहा है सर, सेक्टर वाइज नहीं चल रहा है वो।
सेक्टर वाइज नहीं चल रहा है। इसका मतलब देखो, बस मेरा केवल ये आपसे एडवाइस है कि जब भी कभी आप किसी स्टॉक को देखते हो तो आपको उसका सेक्टर एक बार देख लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है। हर एक सेक्टर में से एक होमवर्क आपको करना चाहिए। देखो, आपको एक होमवर्क करना चाहिए। आपसे ऐसे बोलते हैं ना, कई कई विद्वान जो होते हैं, जो यूट्यूब पे होते हैं, वो बताते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, ठीक है, गलत सेंस में नहीं है, अच्छी सेंस में बोल रहा हूँ। कई सारे जो अच्छे अच्छे विद्वान होते हैं जो ट्रेडिंग फील्ड में होते हैं, वो आपको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हर एक सेक्टर से कम 2-2 स्टॉक ले लो। बात करते हैं ऐसा या नहीं? 2-2 स्टॉक ले लो, जिससे क्या होगा, अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो, अपना पोर्टफोलियो डेवलप करते हो, तो उसके पोर्टफोलियो के डेवलपमेंट में हर एक सेक्टर से 2-2 स्टॉक लो और उनके अंदर ट्रेड रखो अपने। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जाए या नीचे जाए, आपके कई सेक्टर ऐसे होते हैं, अगर निफ्टी नीचे जा रहा है तो ऊपर जाएंगे, जैसे फार्मा जा रहा है, ठीक है। इसके कई और रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन फार्मा सेक्टर ऊपर जा रहा है तो इस समय निफ्टी नीचे आ रहा है। ऐसा नहीं बोलेंगे ऑपोजिट चलते हैं, ऑपोजिट का सेंस नहीं है, लेकिन हाँ, मार्केट में वो निफ्टी पर डिपेंड नहीं करेगा, केस बस छोटा सा ही है। लेकिन यहां पर अगर आप अपने पोर्टफोलियो में जब भी कभी स्टॉक रखते हो तो अलग अलग सेक्टर के स्टॉक रख रहे हो, तो अगर मार्केट कभी क्रैश भी होता है, डाउन भी जाता है, तो कुछ सेक्टर तब भी ऊपर जा रहे होते हैं, वो आपको प्रॉफिट देते हैं। लेकिन अगर एक ही सेक्टर के सारे स्टॉक रख लिए तो, यस एनीवन, अगर एक ही सेक्टर के सारे स्टॉक रख लिए तो, और अगर वो सेक्टर निफ्टी के बेस पे चलता हुआ और निफ्टी डाउन में आ रहा है, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा कि नहीं? यस, रेड हो जाएगा पूरा। अब यहां पर एक केस आता है छोटा सा, और वो केस क्या आता है? केस ये आता है कि ये बोलते तो कि हर सेक्टर से 2 स्टॉक रख लो, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि नहीं? अब कोई बताए क्वेश्चन मार्क क्या आया? जल्दी से, बस गहराई से सोचना पड़ता है, आपका समझ तो सारा कुछ आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन मार्क क्या आया, कोई बताएगा? एनीवन? अगर मैं सेक्टर में से 2 स्टॉक लेता हूं तो ये 2 स्टॉक क्या सेक्टर वाइज चलने चाहिए या निफ्टी वाइज चलने चाहिए? आप ये बताइए। सेक्टर वाइज चलने चाहिए ना ये स्टॉक? सेक्टर वाइज। निफ्टी वाइज नहीं चलने चाहिए, क्योंकि आपने तो सेक्टर पकड़ा, चल निफ्टी की तरफ से रहा है, राइट है। अब ये समझिए, मेरी कंपनी है, मैंने एक एम्प्लॉय रखा, सपोज वो एम्प्लॉय को मैंने रखा, लेकिन वो काम किसी और की तरह से करता है, किसी और कंपनी के लिए करता है कि नहीं? गड़बड़ क्यों रखना है? सेम केस यहां पर है। अगर मैं बोलता हूं एक सेक्टर में मैंने 2 स्टॉक रखे हैं और ये 2 स्टॉक निफ्टी के लिए काम करते हैं, तो इस सेक्टर का रखने का फायदा क्या है? तो मैं तो ये रखूंगा कि इसके ऑपोजिट में हो, निफ्टी के ऑपोजिट में चले। मतलब क्या हुआ, निफ्टी ऊपर जा रहा है, कोई इशू नहीं है, ये जहां पर भी जाए, लेकिन निफ्टी के अकॉर्डिंग ना चले, मेरे सेक्टर के अकॉर्डिंग चले। तो ये जो 2 स्टॉक आप रखोगे, ये कोशिश करना सेक्टर के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। बस इतना ध्यान रखोगे तो आपको 10 चीजें मिल जाएंगी इसमें करने के लिए। अभी देखो क्या हो रहा है, अगर आपको अभी अभी पता लगा था सन फार्मा है ये, ठीक है, ये सन फार्मा ने किया था। सन फार्मा को देखो, आपका मार्केट सन फार्मा को वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे आपका सेक्टर चल रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या क्या चीजें प्लस कर सकते थे। आपने देखा, आप सुबह आए आप, और आपने देखा कौन सा सेक्टर बुलिश है। आपने देखा फार्मा बुलिश है, बिल्कुल सही है। फार्मा की कैंडल कहां खुली? आपने देखा यहां पर खुली, कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर जा रही है, बाय में स्टॉक है। आपको अभी पहला पॉइंट ये था कि भाई मैं इसमें बाय कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अब आप पता लगा, आपके दिमाग में आया कि यहां से तो और सन ऑरोफॉर्म है, ठीक है, ऑरोफॉर्म मेरा बहुत अच्छा था सपोज, तो आप क्या बोलते हैं, ऑरोफॉर्म में मैं जाके बाय कर लेता हूं। पता लगा ऑरोफॉर्म इसके अकॉर्डिंग चल नहीं रहा है, तो आप तो लेके बैठे और सेक्टर भाग रहा है, लेकिन ये नहीं भागेगा। ये हो जाता है, ये बहुत बार हो जाता है। अब देखो ये पॉइंट है, ये आपका नहीं चल रहा है सही। कौन सी से पहले कौन सा था? डॉक्टर रेड्डी। जरा डॉक्टर रेड्डी ये देखो ट्राई तो कर रहा है, देखो एक बात ध्यान रखना, ये देखो ट्राई तो कर रहा है, छोटा मोटा प्रॉफिट दे देगा आपको, लेकिन जब बड़े स्विंग की बात आएगी वहां पर आपका ये इशू करेगा, ठीक है। अब जबकि इसी की जगह डॉक्टर रेड्डी की बात करो, ये डॉक्टर रेड्डी, ये डॉक्टर रेड्डी। अब डॉक्टर रेड्डी आपको यहाँ से स्विंग दे रहा है। अब लेकिन आपको यहाँ पर 2-4 चीजें और भी देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है यहाँ पर जरा इसका सेक्टर के अंदर सेलिंग प्रेशर देखो, और डॉक्टर रेड्डी के अंदर सेलिंग प्रेशर देखो, कुछ गड़बड़ है कि नहीं है?
क्या गड़बड़ दिखाई दे रही है? बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिन पे आप काम करते हैं, उनमें से ये एक दो फैक्टर है। यस, क्या दिखाई दे रहा है? किसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा है? डॉक्टर एडी में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि आपका मार्केट, आपका जो सेक्टर है यहाँ पर हॉल्ट कर सकता है या थोड़ा सा नीचे आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक जो आपका सेक्टर होता है ये कॉम्बिनेशन स्टॉक का होता है। तो मतलब स्टॉक पहले बताएंगे आपको कि मार्केट ये सेक्टर क्या करने वाला है। हालांकि आप बोलोगे सेक्टर से पता लग जाएगा, आप बोलोगे सर जब हमें स्टॉक नहीं बताना है तो सेक्टर पहले क्यों बताएगा? क्योंकि हर एक स्टॉक को आप अलग से इंडिविजुअली नहीं देख सकते, तो आपको सेक्टर बोल देता है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक क्या कर रहे हैं। अगर सेक्टर ऊपर जा रहा है तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब उनमें आप ढूंढ सकते हो कौन से स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। जो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं अगर वो ऊपर जाना बंद कर देंगे या नीचे गिरने लगेंगे तो आपका सेक्टर भी नीचे आ जाएगा। या फिर ऐसे बोलो सेक्टर नीचे आना शुरू हुआ। अब देखो यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, अगर बाई चांस यहां से ये अभी रेड होता है, अभी अगर रेड होता है तो इसका इफेक्ट आपका स्टॉक पे क्या पड़ने वाला है, कोई बताए? अगर रेड हो जाता है अभी तो क्या स्टॉक भी सेलिंग पे आ जाएगा, कोई बताए? स्टॉक भी मतलब डाउन पे आ जाएगा, सेलिंग तो नहीं होगी पर डाउन पे आ जाएगा क्या? अभी चेक करना इसको, आप यहाँ पर चेक करो इसको, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ 5 मिनट पे, 5 मिनट पे देखो ये चल रहा है। जैसे ही आपका मार्केट इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आना शुरू होता है यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि अच्छा खासा रन कर चुका है ये, तो अब अगर इसके नीचे आता है तो उसके बाद डॉक्टर रेड्डी भी तो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने सेक्टर को देख के अपने स्टॉक को सेल कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है क्या करना है आपको, वो सेल भी कर सकते हो। तो ये तरीका होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था जो निफ्टी होता है, ये देखो निफ्टी अपने सपोर्ट पर आएगा अभी इसे। इसलिए एक बात का ध्यान रखना, कभी भी जब आप बाय करते हो ना और आपका मार्केट बीच में है तो आपको एक लॉट सिंगल लॉट के साथ में काम करना है, क्योंकि इसको आप आराम से मैनेज कर सकते हो। अभी भी देखो हमने जो बाइंग करी होगी वो वहां तक पहुंचा भी नहीं होगा, 300-400 का दे रहा होगा, देखो लॉस, ये देखो अभी हमारे पॉइंट पे नहीं पहुंचा। हमने कहां पर लगाया हुआ है ऑर्डर, कोई बताए प्लीज? 12 पे ना। अभी कहां पर पहुंचा है? 30 से 25 पहुंचा है। जब ये 12 के आसपास, 15 के आसपास, इसके बीच में, मतलब 30 से 12 पे जो मेरा ऑर्डर है इसके बीच में अगर कोई मेरे को सपोर्ट मिलता है मैं वहां से बाय कर लूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान में रखने पड़ेंगे। देखो हमने 12 पे ऑर्डर लगाया हुआ है, अगर मार्केट 12 पे जाएगा तो मार्केट हमारा दूसरा ऑर्डर पकड़ लेगा। और अभी हमारे पास टाइम है, आज की इतनी 12 तारीख और इसकी एक्सपायरी होगी कम से कम 26,000 की एक्सपायरी आपके पास 2029 के आसपास है, बहुत है। अब इनमें भी आप चेक कर सकते थे, सपोज ये मेटल है, आप सुबह उठ के या रात को ये चेक कर सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है ये मेटल दिखा तो नेगेटिव है लेकिन किसी अच्छी जगह पर। अभी देखो मेटल को देख लेते हैं, अगर निफ्टी मेटल देखते हो, निफ्टी मेटल कैसी जगह पे बैठा है प्लीज बताएं, कैसी जगह पे बैठा है, आपको कैसा दिख रहा है? ग्राफ ही तो है, सेक्टर है तो एस्ट्रो ना बच्ची तो। अब बताएं ये ग्राफ कर क्या रहा है आपका? देखो ये ग्राफ ध्यान से चेक करना है, ये सपोर्ट, ये एक सपोर्ट लेवल था, ये एक सपोर्ट लेवल था, ये मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, इसने डबल टॉप बनाने की कोशिश की फिर नीचे आया, फिर ट्रिपल टॉप बनाने की कोशिश की, 3 टॉप इसने बनाए और उसके बाद देखो यहां से ब्रेक करके नीचे आ गया, यहाँ सस्टेन करने की कोशिश की इसने और उसके बाद नीचे आ गया। तो एक सेल हो गया कि नहीं प्लीज बताएं? सेल की तैयारी है। और कहाँ रुका हुआ है मार्केट? यहाँ रुका हुआ है क्योंकि प्रीवियस एक हिट हुआ है। तो मार्केट इसके नीचे अगर चलेगा तो यहाँ पर आपके पास ये सेक्टर जो है वो डाउन पे चला जाएगा। अब कोई अभी रुका हुआ है, अब कोई भी बताए कि निफ्टी बैटल में अगर ये डाउन जाता है तो इसके स्टॉक का क्या होगा? एनीवन, क्या होगा स्टॉक का? ये ऊपर जाएंगे क्या स्टॉक? कोई बताए? नीचे आना शुरू होंगे। तो आपको क्या करना है, अपने पहले सेक्टर को देख लिया। अगर ऐसा भी हो सकता है पता लगा थोड़ी देर में मार्केट इसके ऊपर चलने लगे और मार्केट ये बाई की तरफ कोशिश करने लगे, 1% होता है, तो अगर वहां निफ्टी भी आपको ऊपर में दिखता है तो भी आप काम कर सकते हो, आपका सेक्टर ऊपर दिख रहा है तो भी, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपकी एक्सपर्टीज लगती है उसके हिसाब से। लेकिन अगर मेरे को सेल करना है तो कहाँ करना है? केस आपके पास ये जो कैंडल बनी है इसके नीचे सेल है, जैसे इसके नीचे चलेगा तो मेरा सेल होगा। आप चाहे तो निफ्टी मेटल को यहाँ पर लगा के भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ से निफ्टी मेटल लगा देता हूँ,
इसको भी लगा के देख लेते हैं। तब तक आप इसके स्टॉक ढूंढ के रखें, निफ्टी मेटल के कौन से स्टॉक है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्लाउड तो अभी हटा देता हूँ और मैं इसको केवल 1 आवर की टाइम फ्रेम पे लेता हूँ। अभी मार्केट यहाँ पर सेलिंग में ही बैठा है, ठीक है, बाइंग में अभी नहीं है। अब जरा हम यहाँ पर निफ्टी मेटल का कोई स्टॉक देखते हैं। नाम बताइए निफ्टी मेटल के कोई स्टॉक का। JSL। JSL। मैं देखो स्टॉक भी आपके ले रहा हूँ, मेरे अपने नहीं है, लेकिन मैं आपको एक होमवर्क कर लेना चाहिए। कौन सा? देखो, क्या JSL आपके पास आपके सेक्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है? प्लीज बताएं। हाँ या डिसाइड आपको करना है, डिसाइड आपको करना है। नहीं है? नहीं। राइट है। अब देखो, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आज की क्लास आपकी इंपॉर्टेंट ही रहेगी, लेकिन थकाने वाले, दिमाग को थकाने वाली। ठीक है, जो चीज समझ में कम आती है वो दिमाग को थकाती है, जो चीज समझ में आती है वो दिमाग को बूस्ट करती है। ठीक है, एनर्जी देती है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट को समझो। पहली बात, पहला क्वेश्चन, क्या ये जो आपका स्टॉक है, स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, क्या ये स्टॉक अपने सेक्टर को फॉलो करता है या कर रहा है? नो। क्लियर कट? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, क्या ये सेक्टर निफ्टी को फॉलो करता है, कर रहा है? आप बताएं। नो। नो? दोनों में नो ही है कि नहीं? आप बताओ। निफ्टी तो नीचे गिरने को तैयार हो रहा है, मतलब अपने की सपोर्ट पे आने को तैयार हो रहा है, और ये अपना हाई ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है इलेक्शन में, जी सर। किसी पार्टी को नहीं मानता। राइट है, ना सेक्टर को मानता है, ना निफ्टी को मान रहा है, ये अपनी चाल चल रहा है। राइट है। अब यहाँ पर आते हैं और दूसरा एक स्टॉक लेते हैं। कोई और स्टॉक का नाम लीजिए। सेल, SAIL। SAIL बिल्कुल, चलते हैं सेल पे। अब देखिए सेल को चलते हैं। सेल कैसा है? इसका दोस्त है सेक्टर का या नहीं? प्लीज बताएं। कैसा है? दोस्त है? पक्का दोस्त है? ठीक है, अच्छा दोस्त है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इसने पहले बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है, और इसके नीचे सेल है इसका, इसके नीचे सेल, और इसका इसके नीचे। जिस टाइम आपका सेक्टर इसके नीचे चल रहा होगा तो आप सेल को यहाँ पर सेल करके बैठ सकते हो कि नहीं? जब भी चल रहा हो। राइट है। और अगर इसके ऊपर आपका मार्केट निकलता है निफ्टी मेटल, तो आप इसके ऊपर सेल को बाय कर सकते हो कि नहीं? क्लियर है? बिल्कुल राइट है। और दूसरा स्टॉक, इसको मैं केवल बता, देखो ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी हल्का हल्का ऊपर निकल रहा है, अभी बाय नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल दिखा रहा हूं। और कोई बताइए। हिंडाल्को। चलो हिंडाल्को, इनको आप एक बार चेक करके देखो। हिंडाल्को कैसा है आप बताओ, चेक करके बताए हिंडाल्को कैसा है? अपोजिट है। मतलब ऐसे आप किसी स्टॉक को चेक कर सकते हो कि नहीं? राइट है, किसी भी स्टॉक को आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो आप अपने लिए आपको होमवर्क क्या करके रखना है, आप जब कभी खाली हो तो आप ये देखो कि कौन से जो स्टॉक्स हैं वो सेक्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं और कौन से नहीं चलते। हर एक सेक्टर में से 2 या 3 स्टॉक ऐसे निकाल के रखो जो सेक्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसका रीजन क्या है? जब आपको पता लगे कि आपका सेक्टर ऊपर जा रहा है, सेक्टर ऊपर जा रहा है, तो आपको स्टॉक को सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना? यस और नो? आपका अगर सेक्टर को देखने में टाइम लगा है तो उससे आज ज्यादा टाइम तो आपको स्टॉक का सिलेक्शन में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ तो एक चार्ट है, और अगर यहाँ पर 50 कंपनी हुई, ठीक है, इस सेक्टर के अंदर 20 भी हुई आपकी कंपनी, ठीक है, तो आपको 20 स्टॉक सेलेक्ट करने, चेंज करने पड़ेंगे कि नहीं बार बार? सर सेक्टर के हेवी वेट देके रखेगा तो भी चलेगा ना सर? हाँ चलेगा, बिल्कुल। आप इसमें बहुत सारे सेक्टर तो आपको मिल जाते हैं, सारे के सारे NSE पे मिल जाएंगे सेक्टर, कौन से, वहां से भी चेक कर सकते हो। तो उसके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, लेकिन आपको सेक्टर के अकॉर्डिंग अपने कम से कम 3-4 स्टॉक, 5 स्टॉक निकाल के रखने चाहिए ना। जब भी सेक्टर बाय में दिखे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, किसी को भी बाय कर लो ना, चलेगा नहीं ऊपर। मेरा पॉइंट समझ रहे? जबकि हम क्या करते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट करने की सोचते हैं। मैंने सेक्टर देखा, सेक्टर ऊपर जा रहा है, अब मेरे दिमाग में कि मैं स्टॉक कौन सा लूं, राइट, फिर मैं एक एक स्टॉक लगा के देखता हूं, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, हो सकता है तब तक स्टॉक ही निकल जाए।
तो यहाँ पर रेडीमेड स्टॉक होने चाहिए आपके पास। जब भी कभी स्टॉक का मूवमेंट होता है, अप डाउन कोई भी मूवमेंट, तो आपका यहाँ पर एक स्टॉक का मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए, राइट है। यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर देखते हैं, अभी देखो मार्केट यहाँ से ऊपर चल रहा है और मैं यहाँ पर 5 मिनट में लगेगा। मार्केट यहाँ से अगर ऊपर चलता है और इसकी जगह मैं लगाता हूँ कौन सा सेल, ठीक है, ये सेल, इसको लगाने की कोशिश करते हैं, इसको भी 5 मिनट में। तो आप देखो क्या मैं सेल के साथ में कुछ वर्क कर सकता हूँ, जरा इसमें चेक करते हैं। मार्केट डाउन में है और सेल पर हूँ, इसके 10 स्टॉक लेके देखते हैं क्या करता है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपका मार्केट में बाय करते हैं, जबकि मार्केट नेगेटिव है, फिर भी हम यहाँ पर सेल के साथ में काम करते हैं, ठीक है। ये सेल देखो हमारे सेक्टर की तरह से, सेक्टर ऊपर जा रहा है कि नहीं, प्लीज बताएं। सेक्टर ऊपर जा रहा है, मैं केवल सेक्टर के बेस पर यहाँ काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं। सेल को मैंने सेक्टर के बेस पर बाय किया, देखो क्या हो रहा है, सेक्टर जा रहा है ऊपर, मेरा स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर आ जाए, कहाँ था ये, मेरे को पैसा दे रहा है, ये जितने भी थे, लेकिन दे रहा है कि नहीं, पॉजिटिव चल रहा है कि नहीं, ये बताए, ठीक है। तो मैंने सेक्टर के हिसाब से मूवमेंट दिखा यहाँ पर, और जब तक सेक्टर मूवमेंट में है तब तक ये मेरे को पैसा देता रहेगा कि नहीं, किसकी समझ में आया? आपको इंडिकेटर लगा सकते हो, इसके ऊपर इंडिकेटर लगा के देखो आपको इंडिकेटर क्या बोल रहा है। आप बोलो क्लाउड ही लगा रहा हूं, इसके ऊपर क्लाउड आपको क्या बोलता है, ये चेक कीजिए, क्लाउड आपको क्या बोल रहा है, एनीवन सेक्टर में क्लाउड क्या बोल रहा है, जल्दी से बताएं। 4 नंबर भाई बोल रहा है, राइट है। और अगर ये स्टॉक में भी लग जाती है, अगर स्टॉक में भी लग जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा। क्या ये क्लाउड के हिसाब से भी ऐसी बाय दे रहा है? यस, मतलब मेरा सेक्टर भी बाय में आ गया और मेरा स्टॉक भी बाय में आ गया, राइट है। तो यहाँ पर मेरे को पैसा मिलने की उम्मीद ज्यादा हो जाएगी, बताओ। यस, राइट है। अब देखो यहाँ पर मार्केट मेरे को पैसा दे रहा है, जितना भी दे रहा है, लेकिन मेरे को केवल आपको दिखाना है कि हाँ मार्केट में मेरे को पैसा मिल रहा है और सेक्टर के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है कि, राइट है। ये जो पैसा मेरे को चाहे 4 रुपए मिले हैं, ये पैसे मेरे को सेक्टर की वजह से मिले, मेरे को स्टॉक की वजह से नहीं मिले। शायद ऐसा होता है कि स्टॉक को तो मैं बाय करके बैठता, सेक्टर नीचे हो सकता था कि नहीं, तो ये नहीं देता ना, ऊपर पैसा नहीं देता ना मेरे को। लेकिन अगर सेक्टर ऊपर जा रहा है और इसकी मजबूरी है, कभी कभी देखो आपने पहला सिलेक्शन क्या किया, पहले सिलेक्शन मैंने देखा कि सेक्टर के अकॉर्डिंग मैंने सपोज तो एक स्टॉक बाय किया, सेक्टर के अकॉर्डिंग मैंने एक स्टॉक को सेलेक्ट किया जो कि अगर सेक्टर ऊपर जाएगा ये भी चाहता हूँ। अब ऐसा हो सकता है कि आपने सेक्टर तो ऊपर चलने लगा, आपने इसे बाय कर दिया, ये थोड़ी देर रुका रहे, आपको लगे सेक्टर तो ऊपर चल रहा है, ये तो अभी चल ही नहीं रहा, लेकिन इसको चलना है सेक्टर के अकॉर्डिंग, मजबूरी है, तो ये सिंगल शूट मारेगा ऊपर, यदि बाहर जाएगा थोड़ी देर में, मतलब इसको आंख बंद करके बाय करके आप जा सकते हो, क्योंकि ये निकलेगा थोड़ी देर में ही जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, सेक्टर थोड़ा ऊपर पहुंच जाता है, स्टॉक वहीं कहीं घूमता रहता है और फिर एक सिंगल शूट में इसके बराबर आ जाता है, ये कर लेता है मार्केट, ठीक है। तो आप किसी भी स्टॉक में, किसी भी सेक्टर में अपना ये काम कर सकते हैं। निफ्टी मेटल देखो कहाँ पहुंच गया, क्या ये आपका बाय साइड में आ रहा है, राइट है। निफ्टी मेटल अभी तक नेगेटिव था, क्या पॉजिटिव आने शुरू हो गया, अभी तक नेगेटिव में था, अब पॉजिटिव में आना शुरू हो गया। इसको जरा इस पे भी चेक कर लेते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 50 क्या कर रहा है, कोई बताए, क्या अपना लो ब्रेक कर गया निफ्टी 50? नो, वही बैठा है अभी भी नहीं। हमने क्या अपने स्टॉक को निकाल दिया, देखो 1 घंटा हो गया, मैंने अपने स्टॉक को निकाल दिया, नो, मैं नेगेटिव मैनेजमेंट करके बैठा हूं कि नहीं, प्लीज बताओ। तो मेरे को क्या निकलने की जरूरत है बार बार? नहीं, ऐसा नहीं कि 100-200 रुपए का नुकसान हो रहा है, मैं बाहर आ जाऊं, मैं नहीं आऊंगा, मैं वहीं पर ही बैठा रहूं। पॉइंट समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, तो चलिए मैं रोकता हूं क्लास को। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब कभी भी आप किसी स्टॉक पे काम कर रहे हो तो उसका सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आप लोगों को। आइए, तो आप क्या करो, अपने सेक्टर के ऊपर भी, आपने सेक्टर के ऊपर भी आप पता है एक और काम कर सकते हो। फिर चलो मैं क्लास को रुकता हूँ यहाँ पर। अगर आपको ये पता लगता है ये सेक्टर है, ठीक है, एक कोई और सेक्टर बोल दीजिए, रियलिटी, और कौन सा बता दीजिए, निफ्टी फार्मा, ठीक है, फार्मा, और कौन सा 1-2 और बता दीजिए प्लीज, बताना। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी,
आईटी हो गया। सुपर सर, हाँ जी, निफ्टी एफएमसीजी, ठीक है, एक मिनट में निफ्टी एफएमसीजी, ठीक है, ये निफ्टी रियलिटी, रियलिटी भी कर रहे हैं। चलो निफ्टी रियलिटी भी ले लेते हो। आप देखो इनको देखो, ठीक है, निफ्टी रियलिटी भी ले लिया मैंने, ये सारे ले लिए। आप क्या कर सकते हो इनके साथ में, अब ये समझना, हम लोगों ने जितनी भी स्टडी करी है वो हमने चार्ट के ऊपर करी है कि नहीं? करी है, सारी चार्ट के ऊपर स्टडी की है। और क्या इसमें भी चार्ट ही दिख रहे हैं आपको? देखो चार्ट ही दिख रहे हैं सारे। तो जो मैं वहां पर इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन यूज कर रहा हूँ, क्या वही प्राइस एक्शन में सेक्टर पे लगा सकता हूँ? हाँ या ना? लग सकते? ठीक है। अब अगर मैं इसे वनडे पे देखता हूँ, सपोज मैं इसे वनडे पे लगा रहा हूँ और वनडे पे देखने की कोशिश करता हूँ, तो निफ्टी रियलिटी कर क्या रहा है इस समय? निफ्टी रियलिटी ने एक मारूबोजू टाइप कैंडल बनाई थी, और मैंने मारूबोजू एक जगह पर आपको मना किया था। कोई भी बता दे मैंने कहा मना किया था कि मारूबोजू के साथ कहाँ ट्रेड नहीं करना है, बुलिश मारूबोजू के साथ अप में नहीं करना। और आप देखो किसी ने सोचा होगा ये तो बहुत अच्छा मूव है, पूरा मूव अब वापस जाने की तैयारी में एक ही थी। मैंने आपको मारूबोजू कहाँ बोला है? अगर मार्केट गिरा है, मारूबोजू अगर यहाँ बनती है ग्रीन तो बहुत अच्छी है ना? राइट है। तो आप देखो मार्केट वापस आ रहा है और 50% तक आ चुका है अभी इस कैंडल के, मतलब 50% के नीचे फिर डाउन शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब निफ्टी रियलिटी के स्टॉक अब डाउन जाना शुरू होंगे या जा रहे होंगे। गॉट इट? इसी को अगर मैं क्लाउड बेस पर बात करूं, चलो इसको क्लाउड बेस भी देख लेते हैं, पिवोट बेस देख लो, किसी के बेस पे भी देख लो। अगर मैं यहाँ पर क्लाउड बेस देखता हूं तो मार्केट ने इस सेक्टर को यहां से बुलिश हुआ था कि नहीं? जब बात दिख रहा था बुलिश हुआ था, ठीक है। इस टाइम पर इसके रियलिटी के सारे स्टॉक भागे हो गए कि नहीं? आईबी रियलिटी वगैरह की भी है, ठीक है। इसको यहाँ पर देख लो, ठीक है। रियलिटी का कोई स्टॉक बताइए। डीएलएफ, अब डीएलएफ, अब जरा डीएलएफ को देख लेते हैं हम 2 मिनट के लिए। ये डीएलएफ को देखते हैं। ये डीएलएफ भी क्या ऐसे ही भागा था? प्लीज बताइए। भागा था? इसका मतलब हाँ, सेक्टर के अकॉर्डिंग भागा ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ सेक्टर के अकॉर्डिंग भागा कि नहीं भागा, राइट है। तो जब सेक्टर ने बाहर एंट्री करी तो आपके स्टॉक की भी एंट्री बाहर होनी चाहिए कि नहीं? राइट है। और अगर वो स्टॉक थोड़ा मोटा अंदर भी है तो वो बाहर भागेगा कि नहीं? भागेगा। जब तक सेक्टर ऊपर रहेगा तब तक आप उसकी बाय में रह सकते हो, स्टॉक की वो ऊपर ही जाएगा। यस, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इसी चीज को, अगर मैं कहीं पर ये मैंने देखा मेटल, अब फार्मा देखिए। फार्मा आपके पास क्या करके बैठा है? अगर आप फार्मा को देखते हैं तो फार्मा का ये देख रहे हैं ब्रेकआउट किया है फार्मा ने अभी भी। तो फार्मा का एक बाय आपको मिल रहा होगा, हालांकि ये पूरा साइडवेज था, यहाँ पर अभी अभी ब्रेकआउट हुआ तो एक छोटा बाय आपको यहाँ पर मिल रहा होगा फार्मा में। सन फार्म जाओगे तो वहां 1-2 छोटे छोटे बाय आपको मिल जाएंगे। और आईटी देखिए, आईटी क्या करके बैठा है प्लीज बताओ? अभी का भी आईटी क्या एक रेंज में घूम रहा था? मतलब आईटी के स्टॉक बाय के लिए रेडी हो रहे हैं कि नहीं? कोई बताए? हाँ या ना? नहीं आया समझ में? फिर वापस जाओ 1 मिनट के भी, कहाँ गया वो? ये निफ्टी आईटी, चलिए निफ्टी आईटी ये देखिए। आईटी का कोई स्टॉक बताइए जल्दी से। इन्फी ले लेते हैं, टीसीएस जो मर्जी लो, ये इन्फी है। और यहाँ देखो इन्फी चल रहा है इसके अकॉर्डिंग 1 घंटे में ले लो, जरा चेक कीजिए 1 घंटे में मार्केट इन्फी में क्या कर रहा है, देखिए जरा। क्या ये दोस्त है इसका? दोस्त है, सेक्टर का पक्का दोस्त है। दिख रहा है आपको? आप इसके 15 मिनट में जाइए, बिल्कुल देखिए क्या बिल्कुल पक्का, मतलब जिसे लंगोटिया यार बोलते वही वाला है। जी, अच्छा दोस्त है, पक्का अच्छा दोस्त है। अब इसी की जगह दूसरा चाहिए मेरे को, दूसरा चेक करना है कि दूसरा इसका दोस्त है कि नहीं, दुश्मन तो नहीं है। कौन सा दूसरा? हैप्पीएस्ट माइंड, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड क्या इसका दोस्त है दुश्मन है? दुश्मन है, बहुत बड़ा। देख रहे हो, अगर आपने निफ्टी आईटी ऊपर जा रहा हो, हैप्पीएस्ट माइंड को बाइंग किया तो ये तो आपकी नैया डुबा देगा कि नहीं?
समझ में आया आपको? तो Yes, sir. हमें हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी गलतियां कहां पर है। यस और समझना पड़ेगा। इसी के जगह जाओ टीसीएस पे, तो आपको जो दुश्मन है उनको, टीसीएस भी आपका दुश्मन है दोस्त है? प्लीज बताओ। थोड़ा दूसरा दोस्त है। 1 घंटे, इसको भी 1 घंटे पे रख लेता हूँ मैं, सॉरी। जरा चेक कीजिए। दोस्त है सर। टीसीएस दोस्त टीसीएस जो है, टीसीएस आपका ढोलमोल वाला दोस्त है। कौन सा ढोलमोल वाला दोस्त होता है, इसको समझते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो मार्केट अगर ये अपनी कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये जा रहा है क्या अभी? नो दोस्त तो है मगर ये इतना बड़ा अच्छा दोस्त नहीं है। अब देखो क्या हुआ, ये तो अपने लो के ऊपर बैठा है और इसके सपोर्ट के ऊपर जाने को तैयार हो रहा है, राइट? Yes. ये अभी अपनी एन वेव के नीचे बैठा है, अभी तो पहले सपोर्ट पकड़ेगा, राइट या रॉन्ग? तो आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? सबसे पहले हमने कौन सा किया था? इन्फी। Infosys. इन्फी आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो अब आप बोलो कि मैं इन्फी को बाय करना चाहता हूँ, चलो अगर मैं बोलता हूँ मैं इन्फी को बाय करना चाहता हूँ, तो क्या मैं इन्फी को क्वांटिटी 1 2 10 बाय कर सकता हूँ? इसको चेक करके भी देख लो। कन्वर्सन लाइन के ऊपर आने के बाद बिल्कुल, आप अपनी तरफ से ऊपर बाय करना, मेरी तरफ से मैं बाय करके दिखा रहा हूँ, रिस्क मैं उठाता हूँ, ठीक है? मैं तो एकदम रिस्क उठा लेता हूँ कि नहीं, आप बताओ? Yes, वेट sir. नहीं करता। लेकिन आपको आपके पार्ट में आपको क्या ध्यान देना है, कोई बताए? आपके पार्ट में आपको क्या ध्यान देना है? कंफर्मेशन को जो कंडीशन को कंफर्म करना है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है? ये आपको अपनी तरफ से देखना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा मत करना कि मैंने बोला तो आप झट से उठा लो, वो कोई कंडीशन नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये इस समय कन्वर्जन और बेस दोनों के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, सेक्टर Yes. आपका? और अगर दोनों के ऊपर चला गया और ये भी कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर चला गया, मतलब सेक्टर भी ऊपर आ गया और ये भी कन्वर्जन बेस के ऊपर आ गया, तब आपके पास ये गैप कवरिंग एक एरिया बन जाएगा इसके लिए, नहीं Yes, sir. टारगेट मतलब बन जाएगा, राइट है? अभी चल रहा है, अभी कुछ नहीं। अब आप इसे चेक कीजिए, इनको टेस्ट करके देखो क्या हो रहा है। इनको टेस्ट कर करके देखोगे क्या हो रहा है तो आपको समझ में आएगा। और आपको इस समय ये भी समझ में आएगा कि ये कौन से नंबर की बाय पकड़ रहा है, कौन से नंबर की बाय है। 3 नंबर बाय है, Yes. राइट है? कई सारी चीजें जो क्लाउड में मैंने अपने लिए डेवलप की है, आपको भी पता है 1 2 3 4 ये कहीं पर बाय एग्जिस्ट नहीं करती ना। आपको भी पता है क्लाउड की कोई भी बुक उठा लो, 1 2 3 4 बाय एग्जिस्ट नहीं करती। उनके यहाँ पर जो एग्जिस्ट करता है वो है गोल्डन क्रॉसओवर। और वो भी गोल्डन क्रॉसओवर किसको बोलते हैं? जो मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर होते हैं उनको गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं, ठीक है? हम उनको वो नाम नहीं देते, हम उनको बोलते हैं वहां पर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 बाय। अब देखो यहाँ पर समझो, ये तो आपकी कन्वर्जन बेस के ऊपर जा रहा है मगर इसने मूवमेंट शुरू नहीं किया ना अभी, नहीं किया। तो आप इसमें थोड़ी देर वेट कर सकते हो, थोड़ी देर वेट कर सकते हो। अगर इसके ऊपर एक कैंडल जाएगी, बस ये थोड़ा सा ये वेट आपको जरूर करना पड़ता है यहाँ पर कि देखो ये सेक्टर जब ऊपर जाएगा तो आपका मार्केट भी ऊपर आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं? Yes. लेकिन इसका एक और थोड़ा सा ऑपोजिट, अगर ये ऊपर जाके बैठ गया, ऊपर जाके बैठ गया और ये थोड़ा बहुत नीचे भी रहा तो मजबूरी में ऊपर आ जाएगा कि नहीं? थोड़ी देर में Yes. आ जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लॉस भी होता है तो आप कोई इशू नहीं, आप उसे सह सकते हो क्योंकि वो अभी थोड़ी देर में ही पॉजिटिव हो जाएगा, राइट है? लेकिन आपको ये श्योरिटी रहेगी ना कि मैं सही ट्रैक पे हूँ। बताओ, ये पॉइंट समझे? आप इस समय सही ट्रैक पे चल रहे हो ना, आपको पता है आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जब तक ये नहीं गिरेगा ये भी नहीं गिरेगा ना। आप बताओ, ये अगर रिट्रेस कर रहा होगा खाली तो ये भी रिट्रेस ही करेगा। ये जैसे ही ऊपर चलेगा ब्रेकआउट करके, ये भी ब्रेकआउट करके चलेगा ऊपर। यही तो होगा कि नहीं? बताओ, Yes. ठीक है? अगर यहाँ से रिएक्शन ले रहा है तो ये आपके पास यहाँ से रिएक्शन लेगा। इसकी सेलिंग कब होनी चाहिए? अगर आप बोलोगे मेरे को एग्जिट करना है तो इसके नीचे एग्जिट करना पड़ेगा कि नहीं? राइट है? इसके अकॉर्डिंग इसके नीचे एग्जिट। लेकिन अभी क्या दिख रहा है? अगर जिसने क्लाउड किए हुए उसे एक बात का पता है कि अभी ये जो क्लाउड, ये कैंडल तो आई है अंदर, लेकिन कन्वर्जन बेस लाइन ऊपर ही बैठी है कि नहीं? ये सेल तब तक नहीं होगा जब तक कन्वर्जन लाइन नीचे नहीं आएगी। तो अभी मैं इसमें वेट कर सकता हूँ। आगे समझ में? तो आज हमने एक वर्क क्या किया है, आज हमने सेक्टर के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी सीखी है कि नहीं?
यस सर। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी कि सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है ना। चलिए मैं Yes, sir. रोकता हूँ क्लास को, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आराम से इसको प्रैक्टिस जरूर करना, और मेरे को उम्मीद है कि सेक्टर के अकॉर्डिंग स्टॉक आप जरूर लो।